ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ। कोरोना वायरस की महामारी के इलाज नूं लैके ते इहदे लक्षणां नूं लैके बहुत सारियां अफवाहां ने इस दुनिया दे विच समय समय ते फैलाईयां जांदियां ने। उन्हां अफवाहां ते आपां चर्चा करांगे कि वो सच्ची मुच्ची ने जां फिर अफवाहां ने। ते साडे कोल रैफरेंस है WHO दा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सब तो पहली गल है कि 5G मोबाइल नैटवर्क दे नाल COVID-19 स्प्रैड हुंदा है, यानी कि जिहड़े 5G मोबाइल नैटवर्क ने जिथे जिथे उत्थे कोरोना वायरस फैलदा है। तो WHO के मुताबिक फैक्ट ये है कि ये वायरस है जिहड़ा कोरोना वायरस वो रेडियो वेव्स या मोबाइल नैटवर्क के जरिए नहीं फैलदा। बहुत सारे इहो जे देश ने जिथे 5G नैटवर्क ही है नहींगा, उत्थे भी कोरोना वायरस है। सो ये बिल्कुल ही झूठ है, मिथ है। दूसरी गल, सूरज की धुप विच बैठण ते अपने आप नूं 25 डिग्री सैल्सीयस तो वध तापमान ते रखण दे नाल कोरोना वायरस नहीं हुंदा। ये भी बिल्कुल गलत साबित किया WHO ने कि बहुत सारे इहो जे देश ने जिन्हां दा तापमान गर्म है इस वेले, जिथे बहुत गर्मी है पर उत्थे भी कोरोना वायरस के मरीज ने। सो ये लिए सब तो वध जरूरी है कि तुसी अपने आप नूं सुरक्षित रखण दे लई अपने हत्थां नूं साफ रखो। सब तो पहली जिहड़ी है यही परहेज़ है, पहला परहेज़ यही है कि अपने हत्थां नूं तुसी साफ रखना है। उस तो बाद तीसरा पॉइंट, कोरोना वायरस का मतलब मौत है जां फिर जे एक बार हो गया तो पूरी जिंदगी तुहानूं हुंदा रहेगा, हर साल होएगा। बिल्कुल नहीं, अजिहा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस का मतलब सिर्फ मौत नहीं है। कोरोना वायरस की बीमारी तो बाद भी ज़्यादातर लोग ने जिहड़े वो दुनिया दे विच ठीक हो रहे ने। मौतां जे अज 90,000 ने तो ठीक होने वाले लोग ने वो 3.5 लाख ने। सो ये बिल्कुल मिथ है कि कोरोना वायरस का मतलब मौत है। इहदे नाल इहदे लक्षण भी नॉर्मल हुंदे ने, खंघ, बुखार ते साह दा औखा होना, ये चीज़ां ने, छिक्कां आउणियां। सो इन्हां बीमारी इन्हां लक्षणां दे नाल तुसी बिल्कुल मर नहीं सकदे, ये रिकवर तुसी हो सकदे हैं। चौथा यह है कि जे तुसी 10 सैकेंड जां उस तो वध समय तक साह रोक के रख सकते हो, इसका मतलब है कि तुहानूं कोरोना नहीं हो सकता। सो ये भी बहुत सारियां गल्लां इस तरह दीयां फैलाईयां जा रही ने कि जे तुसी चैक करना है तुहानूं कोरोना वायरस है या नहीं है तो तुसी अपने साह नूं रोक के देखो। जे तुहाडा साह तुसी 10 सैकेंड तक रोक सकते हो, इसका मतलब है कि तुहानूं कोरोना वायरस नहीं हो सकता। जद कि ये जिहड़े लक्षण हैगे ने, सुक्की खंघ है, थकावट ते बुखार है, कई बारी नमूनिया, जे नमूनिया हैगा तां भी कोरोना वायरस हो सकता है। सो जे तुसी WHO के मुताबिक जे तुसी साह रोकोगे तां वो तुहाडे लई खतरनाक भी हो सकता है। सो इहो जिहियां गलतियां ना करियो। साह रोकण दे नाल इस बीमारी का कोई भी संबंध नहीं हैगा, क्योंकि इसके लक्षण बुखार ने, बुखार है, सुक्की खंघ है ते थकावट है। इस तो अगला जिहड़ा फैक्ट है, पंजवीं जिहड़ी अफवाह है कि शराब पीण दे नाल कोरोना वायरस नहीं हुंदा। अजिहा बिल्कुल नहीं है। WHO ने कहा है कि ड्रिंकिंग एल्कोहल डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट COVID-19 एंड कैन बी डेंजरस। जे तुसी कोरोना वायरस के डरों शराब पीण लग जाओगे, दारू पीओगे तो यह तुहाडे लई खतरनाक हो सकता है। तुहाडी सेहत नूं बहुत सारियां प्रॉब्लम्स हो सकदियां ने। सो जे तो तुसी कई लोग इहो जिहे ने जिहड़े शराब नहीं पींदे सी, उहदे डर दे विच शराब पीण लग गए, जां फिर बहुत ज़्यादा पीण लग गए जिहड़े पहलां तो ही पींदे सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोरोना वायरस ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ कोरोना वायरस ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ नहीं है। WHO के मुताबिक ये किते भी फैल सकता है। गर्म इलाके होण, ठंडे होण जां फिर ह्यूमिडिटी वाले होण, जिथे बसंत होवे, पतझड़ होवे, कोई फर्क नहीं, कोरोना वायरस किते भी फैल सकता है। पर क्लाइमेट ते क्लाइमेट दा इस ते कोई असर नहीं हुंदा। पर तुहाडे लई जरूरी है कि तुसी प्रिकॉशनस रखो, सावधानियां वरतो, परहेज़ रखो ते तुसी अपने आप नूं सुरक्षित रखो, चाहे तुसी किहड़े मर्जी वैदर दे विच रहिंदे होवो। उस तो अगला
अगला है कि कोल्ड वैदर यानी कि ठंडा जिहड़ा मौसम है तो बर्फ वाले इलाके ने उन्हां दे विच ही मर जाता है, करोना वायरस मर जाता है। देखो कई लोग कह रहे हैं कि गर्मियों वाले इलाकों च मर जाता है, कई लोग कहते हैं ठंड वाले इलाकों च मर जाता है। इस तो पता लगता है कि हवा च गल्लां हो रही ने, बिना बेतुकियां गल्लां हो रही ने। सो WHO कहते कि इत्थे कोई कारण नहीं है ये विश्वास करन दा कि ठंडे इलाकों दे विच ते बर्फ वाले इलाकों दे विच करोना वायरस मर सकता है। नवा करोना वायरस है, करोना पहला तो ही है पर यह नवा करोना वायरस की किस्म है जिहड़ी कोविड-19 है। फैक्ट ये है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जिहड़ा टैंपरेचर हुंदा ना वो 36 डिग्री तो 37 डिग्री 36.5 तो 37 डिग्री सैल्सीयस तक नॉर्मल टैंपरेचर रहिंदा है। चाहे तुसी ठंडे इलाकों में रहिंदे हो, चाहे तुसी गर्म इलाकों दे विच जां फिर चाहे तुहाडे कोल ठंड आई होवे उस वेले जां गर्मी होवे, तां मनुख दे जिहड़ा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर हुंदा है वो इन्ना रहिंदा ही रहिंदा है। सो इहदे लई ज़रूरी है कि तुसी इस करोना वायरस तो बचण दे लई तुसी अपने हत्थ लगातार धोंदे रहो, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब दे नाल जां फिर साबण दे नाल। इहो जिहियां बेतुकियां अफवाहां तो बचना चाहिदा है। ठंडा होवे, बर्फ वाला होवे, गर्म होवे मौसम कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि तुहाडी बॉडी का ऑलरेडी टैंपरेचर है जिहड़ा 36 तो 37 डिग्री सैल्सीयस हुंदा है। उस तो बाद अगली गल आ जाती है कि गर्म पानी नाल नहाउण दे नाल करोना वायरस खत्म हो जाता है। अजिहा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। जे तुसी बहुत ज़्यादा गर्म पानी दे नाल नहाओगे तां तुहाडा शरीर मच भी सकदा है। एक्सट्रीमली हॉट वाटर दे नाल तुहानूं बहुत नुकसान हो जाते ने, हो सकते ने, तुहाडा शरीर सड़ सकदा हैगा। अगेन उही गल आ गई कि एक जिहड़ा मनुखी शरीर का तापमान है वो 36.5 तो 37 डिग्री सैल्सीयस तक अपने आप ही हुंदा है। सो तुसी ठंडे पानी नाल नहा लो, गर्म पानी नाल नहा लो, इहदे नाल करोना वायरस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उस तो अगली गल है मच्छर दे कट्टण दे नाल। मच्छर जे तुहानूं लड़दा हैगा उहदे नाल इह वायरस फैलदा है। जिहड़ा ये वायरस है ना करोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी है, यानी कि तुसी खंघोगे जां फिर तुहानूं छिक आएगी नक दे विचों जां फिर मूँह दे विचों जिहड़ियां बूंदां डिगदियां ने उहदे नाल करोना वायरस फैलदा हैगा। सो इहो जी कोई सच्ची गल नहीं है कि मच्छर दे कट्टण दे नाल मलेरिया फैलदा है पर करोना वायरस नहीं फैलदा। उस तो अगली गल है, अगली मिथ है हैंड ड्रायर्स। जिहड़े हत्थ सुकाउण वाले ड्रायर हुंदे ने, मशीनी हुंदे ने, लाइट ते चलदे ने, हैंड ड्रायर ने जिहड़े ओह करोना वायरस नूं मारन दे विच ज़्यादा तगड़े हुंदे ने, ज़्यादा सहाई हुंदे ने। इहो जिहा कुछ नहीं हैगा। हत्थां नूं साफ करना है तो तुसीं सिर्फ हत्थां नूं धोना है। हत्थां नूं साफ करन दे लई हत्थां नूं धोना ही पएगा। जे तुहाडे कोल उस वेले हत्थ धोण नूं कुछ नहीं है तो तुसीं हैंड सैनीटाइज़र यूज़ करना है, हैंड रब यूज़ करना है। पर इहो जिहा कुछ नहीं कि तुसीं तुहाडे हत्थ गंदे होण ते तुसीं हैंड ड्रायर दे नाल उन्हां नूं सुकाई जाओ ते जिहड़ा वायरस है वो मर जाएगा। उहदे नाल सगों हैंड ड्रायर दे नाल थोड़ी ह्यूमिड है वो हत्थां दे उत्ते जरूर आ जाती है, उस तो बाद आपां नूं ड्राई करने ही पैंदे ने। इहो जिहा कुछ नहीं है, ये भी एक अफवाह है। उस तो बाद है कि अल्ट्रा वायलट डिसइनफैक्शन लैंप है जिहड़ा वो किल करदा है, करोना वायरस नूं किल करदा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्ट्रा वायलट रेज हुंदियां ने जिहड़ियां जे उन्हां दे नाल कोई लैंप बनिया है जिहदे विचों अल्ट्रा वायलट रेज निकल रहीआं ने, जे तुसीं उस लैंप दे सामने बैठोगे तां उहदे नाल तुहाडी स्किन नूं प्रॉब्लम हो सकदी है, तुहाडी चमड़ी दे विच प्रॉब्लम हो सकती है, इरीटेशन हो सकती है, खुरक पै सकती है। इहो जिहियां गल्लां जरूर हो सकदियां ने पर करोना वायरस नहीं किल हो सकता। उस तो बाद है कि एल्कोहल स्प्रे जां फिर क्लोरीन, एल्कोहल का अपने आप उत्ते स्प्रे करना जां फिर क्लोरीन अपनी बॉडी के उत्ते छिड़कना, उहदे नाल करोना वायरस किल हो जाता है। इहो जिहा भी बिल्कुल नहीं है। जदों तुसीं अपनी बॉडी के उत्ते एल्कोहल छिड़कोगे तो तुहाडी बॉडी नूं उहदा नुकसान हो सकता है पर करोना वायरस नूं कोई नुकसान नहीं होएगा। सगों तुहाडे कपड़े ने जिहड़े वो सड़ सकते हैं, अल्कोहल दे नाल कपड़े खराब हो सकते हैं, नाल ही तुहाडीआं अखां दे विच मूँह दे विच जा सकता है जदों तुसीं स्प्रे करोगे। सो इहो जिहियां मूर्खता भरीआं गल्लां आपां बिल्कुल नहीं करनियां हैगीआं। अगली जिहड़ी सियाणप है, ये नुस्खे हुंदे ने कि लोग एक दूजे नूं दसदे रहिंदे ने, अगे तो अगे फैल जांदे ने। एक नुस्खा ये भी दस्सिया जांदा कि नमूनिया दे टीके लाउण दे नाल भी करोना वायरस है जिहड़ा ठीक हो सकता है। नमूनिया का टीका लाउण दे नाल नमूनिया ही ठीक हो सकता है, करोना वायरस ठीक नहीं हो सकता। सो तुहाडे लई सब तो वध जरूरी है कि तुसीं अपने हत्थ साफ रखने ने, शरीरां दी दूरी आ वो बना के रखनी है, अपने आप नूं सुरक्षित रखना हैगा। इहो जिहा कोई जिहड़ा वैक्सीन है वो नहीं लगाउणा। नमूनिया वाले वैक्सीन दे नाल, नमूनिया वाले टीके दे नाल करोना वायरस बिल्कुल नहीं मरदा। उस तो बाद आ गया जी लसन। लसन खाण दे नाल
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਲਸਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਲਸਣ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਸਣ ਗੰਢਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। WHO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਗੋਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।